प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम चारवाक दर्शन का एक सामान्य परिचय पढ़ने के बाद चारवाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा, नीति मीमांसा पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी आचार मीमांसा का अध्ययन करेंगे और इसके साथ ही यह जो सामग्री है वो समाप्त हो जाएगी। आज इसमें हम जो पढ़ चुके हैं उसी के आधार पर इसकी आचार मीमांसा की समीक्षा करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि चारवाक दर्शन जो हैं वो नीति मीमांसा पर पहुंचने के लिए अपनी ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा का ही सहारा लेते हैं। तो चारवाक ने ज्ञान मीमांसा के तहत केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना था, अतः चारवाक दर्शन ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से प्रत्यक्षवादी दर्शन है और तत्व मीमांसा की दृष्टि से यह जड़वादी दर्शन है, क्योंकि एकमात्र जड़ को ही यह स्वीकार करता है और चैतन्य या फिर आत्मा को उस रूप में नहीं मानता जिस रूप में अन्य दार्शनिक मानते हैं। तो आज हम देख रहे हैं इसकी आचार मीमांसा। तो आचार मीमांसा क्या होती है? आचार मीमांसा का मतलब है आचरण के ऊपर मीमांसा करना, अर्थात विवेचन करना। अर्थात चारवाक जो दार्शनिक हैं उनके नैतिक विचार किस प्रकार के हैं, अर्थात इसमें आएगा कि जो कर्म हैं वह शुभ कर्म, अशुभ कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, पाप पुण्य क्या हैं, जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, जो कर्म सिद्धांत है वह क्या है, या फिर पुनर्जन्म, आत्मा, इस प्रकार की जो पाप पुण्य, स्वर्ग नर्क, मोक्ष इत्यादि जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में चारवाक किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से विचार करते हैं, ये आज हम देख रहे हैं। तो परीक्षाओं में आपके पूछा जाता है, एक प्रश्न ऐसा भी बन जाता है कि चारवाक दर्शन की आचार मीमांसा की विवेचना कीजिए, या फिर इस तरह से भी आ सकता है कि चारवाक दर्शन कर्म सिद्धांत को किस प्रकार से खंडित करता है, विवेचना कीजिए, या चारवाक सिद्धांत जो हैं वह अपनी आचार मीमांसा को ज्ञान मीमांसा पर ही या तत्व ज्ञान पर ही आधारित करता है, बताइए। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर जैसा आपको दिखाई दे रहा है, चारवाक दर्शन के नैतिक विचार। इसके अंतर्गत हम कुछ प्रश्नों से शुरुआत करते हैं कि मानव जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, कौन सा ऐसा चरम लक्ष्य है जिसको मनुष्य प्राप्त कर सकता है, किस सिद्धांत के अनुसार नैतिक विचारों का निर्णय होता है। चारवाक अपने तत्व ज्ञान के अनुसार ही नैतिक प्रश्नों का विचार करते हैं। यानी ये जो नैतिक प्रश्न है, ये नैतिक प्रश्न है जो यहाँ स्क्रीन पे आपके दिख रहे हैं। जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, किस प्रकार हम उस जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करें, और कौन सा ऐसा नैतिक सिद्धांत है जिससे हमारे जो कर्मों का हम विवेचना करते हैं कि कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो ये जो नैतिक प्रश्न है इन पर विचार चारवाक दर्शन अपने तत्व ज्ञान के अनुसार ही करता है। तत्व ज्ञान उसे हुआ है उसकी ज्ञान मीमांसा के आधार पर, और ज्ञान मीमांसा में उसने क्या पाया कि जो जो प्रत्यक्ष का विषय बनता है वही वही तत्व है, और इसी से निकलता है कि जो जो प्रत्यक्ष की सीमा में आता है वही वही नैतिक मीमांसा की सीमा में भी लिया जा सकता है। तो देखिए इसीलिए अब बिंदु के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हैं, चूँकि प्रत्यक्ष की सीमा में स्वर्ग नहीं आता है, हम स्वर्ग को देख नहीं सकते हैं, तो इन्होंने क्या कहा, स्वर्ग मिथ्या कल्पना है। तो अन्य जो दार्शनिक थे, मीमांसक इत्यादि कुछ विचारक थे, उन्होंने स्वर्ग को मानव जीवन का चरम लक्ष्य माना है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग पूर्ण आनंद की अवस्था को कहते हैं अन्य दार्शनिकों के अनुसार। अभी हम चारवाक का नहीं करें, चारवाक तो इनका खंडन करते हुए अपने विचार रखेंगे। तो मीमांसक इत्यादि जो दार्शनिक है उन्होंने कहा कि स्वर्ग क्या है? पूर्ण आनंद की अवस्था है। इहलोक में वैदिक विचारों के अनुसार चलने से परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इहलोक यानी संसार में जिसमें हम ये अब जी रहे हैं, इसमें अगर हम अच्छे आचरण करेंगे, अच्छे आचरण क्या होते हैं? जो वैदिक आचरण है, वेदों के अनुसार कहे हुए आचरणों को हम करेंगे तो हमें दूसरे लोक में, मृत्यु के बाद जो परलोक है उसमें हम जाएंगे तो वहाँ स्वर्ग मिलेगा, ये बताया मीमांसकों ने। चारवाक इसे नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते, खंडन करते हैं इस बात का, क्योंकि यह परलोक में विश्वास पर अवलंबित है और इसके अनुसार तो परलोक का कोई प्रमाण है ही नहीं। तो देखिए परलोक होगा तब तो स्वर्ग मिलेगा। तो चारवाक कहते हैं कि परलोक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि ये प्रत्यक्ष की परिधि में नहीं आता है, परलोक को हमने कभी देखा नहीं है, तो इसलिए परलोक नहीं है, और परलोक नहीं है तो स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं हो सकती, और स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती तो हम वैदिक आचरणों को करें या ना करें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस प्रकार से वैदिक आचरण की आवश्यकता को ही नकार देते हैं ये। तो फिर क्या है, क्या कहते हैं आगे? ये कहते हैं कि स्वर्ग और नर्क जो है पुरोहितों की मिथ्या कल्पनाएं हैं। पुरोहित जो पंडित हैं उनकी मिथ्या कल्पनाएं हैं। उन्होंने क्यों की मिथ्या कल्पना?
तो पुरोहित वर्ग ने अपने व्यावसायिक लाभ के लिए लोगों को नाना प्रकार के भय और प्रलोभन देकर वैदिक आचरणों को करने के लिए बाध्य किया। यानी जो ये पुरोहित वर्ग है उन्होंने क्या किया, अपना व्यावसायिक लाभ, अपनी आजीविका कमाने के लिए लोगों को अलग अलग तरह के प्रलोभन दिए, भय दिखाया, जो है नरक का भय दिखाया और स्वर्ग प्राप्ति का प्रलोभन दिया। और इस प्रकार से उन्हें करवाए कि जो है आप पुत्रेष्टि यज्ञ करोगे तो पुत्र मिल जाएगा, आपसे कोई पाप हो गया है तो आप इस प्रकार से दान दक्षिणा दोगे तो आपका ये सारा पाप उतर जाएगा। तो इस प्रकार के जो थे, और दान दक्षिणा किसको मिलेगी, पुरोहित वर्ग को ही मिलेगी। वस्त्र, कपड़े, जो है छाता, कोई जितने भी घर में काम होने वाली चीज़ें होती है वो व्यक्ति बेचारा दान करता था और पुरोहित वर्ग वो उनका उपभोग करता था बिना कुछ कमाए हुए। तो ये उस समय की जो पुरोहित वर्ग ने अपनी आजीविका का साधन बना लिया और अपनी मर्जी से इस तरह की व्याख्याएं की है वेदों की। तो ये वेद तो प्रमाण वैसे भी नहीं मान रहे हैं, और वेदों के प्रमाण को इसलिए इन्होंने नहीं माना क्योंकि पुरोहितों का जो था उस समय आडम्बर पूर्ण व्यवहार था, दुरुपयोग था एक तरह से। वेदों की उन्होंने दुरुपयोग पूर्ण व्याख्या की, दुरुपयोग किया, और इसलिए वेदों की में कुछ कमियां देखने को मिली, जो चार वाक दर्शन है उसको। तो यहाँ पर बेचारे जो भोले भाले मनुष्य थे उनको उन्होंने भय दिखाया, प्रलोभन दिया और वैदिक आचरणों को करने के लिए बाध्य किया। बुद्धिमान पुरुष उनसे प्रताड़ित नहीं हो सकता है। यानी कि ये जो ब्राह्मण इत्यादि हैं, पुरोहित इत्यादि वर्ग हैं, वो बुद्धिमान मनुष्य तो उनसे प्रताड़ित नहीं हो सकता। वो कहें वैसा करें, ऐसा नहीं है। तो चारवाक कहते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, इसलिए मैं इस तरह की बातों में नहीं आऊँगा। तो इस तरह से उसने खंडन कर दिया इस बात का कि स्वर्ग जो है वो नहीं होता है, स्वर्ग तो मिथ्या कल्पना है। फिर आगे कहते हैं ये कि दुखों से मुक्ति संभव नहीं है। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा, दुखों से मुक्ति संभव नहीं है? तो चूंकि हमारा जो दार्शनिक पक्ष है, जो चारवाक के अतिरिक्त जो अन्य दार्शनिक पक्ष है, वो क्या कहते हैं कि मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है और दुखों का पूर्ण विनाश हो जाना ही मोक्ष है। मोक्ष जीवन का लक्ष्य है, और मोक्ष यानी मुक्ति। मुक्ति किससे? दुखों से पूर्णतः मुक्ति हो जाना मोक्ष है। तो कुछ विचारकों का यह मत है कि मोक्ष मृत्यु के उपरांत ही मिल सकता है। कुछ विचारक जीवन में जीवित रहते हुए मुक्ति मान लेते हैं, कुछ विचारक कहते हैं कि जीवन के बाद मुक्ति होगी, यानी विदेह मुक्ति और देह मुक्ति, दो तरह की मुक्ति की बात हो रही है। तो चारवाक यहाँ पर जो है जो सदेह मुक्ति है, यानी जीवित रहते हुए जो मुक्ति, जीवन मुक्ति कहते हैं जिसको, जीवन मुक्ति, उसमें चारवाक बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। उनका कहना है कि यदि मोक्ष का अर्थ आत्मा का शारीरिक बंधन से मुक्त होना समझा जाए तब भी यह संभव नहीं है। मोक्ष मतलब दुखों से मुक्ति, और जब तक शरीर हमारे साथ है तब तक दुखों से मुक्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि शरीर जो है सुख और दुख तो हमेशा साथ ही आता है, तो शरीर रहते हुए तो हमें दुख भोगना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो इन्होंने जीवन मुक्ति की अवधारणा को खंडित किया। फिर आते हैं विदेह मुक्ति पर। तो इन्होंने क्या कहा फिर आगे कि शरीर धारण तथा सुख दुख में अविच्छेद्य संबंध है। शरीर हमने धारण कर लिया तो दुख तो आएगा ही आएगा, क्योंकि शरीर से जुड़े हुए बहुत सारे दुख होते हैं। कभी भी बुखार आ सकता है, कभी भी कांटा चुभ सकता है, कभी भी चोट लग सकती है, तो ये तो दुख है। और सुख और दुख में अविच्छेद्य संबंध है, कभी आप इसको अलग नहीं कर सकते हो। दुख को कम किया जा सकता है तथा सुख की वृद्धि हो सकती है। अब इन्होंने एक बात कही कि दुख को थोड़ा कम किया जा सकता है और सुख में वृद्धि की जा सकती है, परंतु दुखों का पूर्ण नाश तो मृत्यु के बाद ही हो सकता है। यानी कि जीवित रहते हुए तो आप दुखों को पूर्णतः नष्ट नहीं कर सकते, मृत्यु होने पर दुखों का पूर्णतः नाश हो सकता है, और वो तो होगा ही, सबका ही होगा। उसके लिए हमें जीवन का कोई लक्ष्य मानकर उसके पीछे अपना प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कहते हैं। तो इन्होंने मोक्ष के लिए क्या परिभाषा दी? मरणम एव अपवर्ग है, बृहस्पति सूत्र है, बृहस्पति चारवाक दर्शन के प्रतिपादक है ही। तो उन्होंने क्या कहा? मरणम एव अपवर्ग। अपवर्ग जो है मोक्ष का ही दूसरा नाम है, पर्यायवाची शब्द है ये मोक्ष के लिए। तो मरना ही जो है अपवर्ग है, यानी मरना ही मुक्ति है, और कोई मुक्ति नहीं है। जीवित रहते हुए कोई मुक्ति नहीं हो सकती है। कुछ व्यक्ति अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दबाकर सुख दुख से रहित अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं। यानी कि अब व्यक्तियों पे आ रहे हैं कि व्यक्ति का स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है कि वो सुखी होना चाहता है, परंतु व्यक्ति जो है उस सुखी होने की प्रवृत्ति को दबाकर क्या करता है, अपने आप को कष्ट देते हुए एक अलग लोक जिसकी कोई प्रमाणिकता सिद्ध ही नहीं हुई है, यानी परलोक में मुझे सुख मिलेगा, मुझे स्वर्ग मिलेगा, इस बात को प्राप्त करने के लिए वो वर्तमान जीवन में दुख भोगता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि कुछ व्यक्ति अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों को दबाकर सुख दुख से रहित अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं कि बहुधा सुख के साथ दुख भी मिला होता है।
भाई सुख के साथ तो दुख भी मिला होता है, तो उन्होंने सुख को ही छोड़ दिया। तो अब ये क्या कहते हैं, ऐसा व्यक्ति मूर्ख है जो सुख को इसलिए छोड़ देता है कि उसमें तो दुख मिला हुआ है। अब ये बहुत अच्छे अच्छे लौकिक उदाहरण देते हैं यहाँ पर कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अन्न को इसलिए नहीं छोड़ देता कि उसमें भूसी लगी हुई है। अन्न हम जब उगाते हैं, कोई भी धान, कोई भी गेहूँ वगैरह, तो उसके साथ में छिलका भी होता है। तो क्या हम अन्न को छोड़ देते हैं, खाना छोड़ देते हैं, उगाना छोड़ देते हैं? नहीं करते, बल्कि हम उस भूसी को अलग करके अन्न को हम खाते हैं। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अन्न को इसलिए नहीं छोड़ता है कि उसमें भूसी लगी हुई है। कांटों के कांटा लगा होने की वजह से मछली को खाना नहीं छोड़ा जाता, यानी कि जब मछली को आप भोग करते हो तो उसमें कांटे भी होते हैं, तो उस कांटे को अलग करते हो और मछली के मांस को आप खाते हो। इसी प्रकार से पशुओं के ध्वंस हो जाने के डर से कृषि नहीं छोड़ी जाती है। जो पशु हैं खेतों में घुस जाते हैं और कृषि को खराब करते हैं, तो क्या हम खेती करना बंद कर देते हैं? नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार कहते हैं कि भिक्षुओं के मांगे जाने के डर से भोजन पकाना बंद नहीं किया जाता है, कि मैं भोजन पकाऊंगा और भिक्षु कोई आएगा मेरे से मांग के ले जाएगा, मेरा पका हुआ भोजन तो मैं पकाऊँ ही नहीं, ऐसा भी कोई नहीं करता है। तो कहने का अभिप्राय यहाँ है क्या है कि आपने कहा कि दुख और सुख साथ में आते हैं, और सुखों को इसलिए छोड़ दो क्योंकि उसमें तो दुख मिला हुआ है। तो ऐसा तो कोई मूर्ख व्यक्ति ही करेगा, बुद्धिमान व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता है। तो हाँ, यहाँ पर ये आगे कहते हैं कि हम लोगों का अस्तित्व शरीर में तथा वर्तमान जीवन तक ही सीमित है। वर्तमान जीवन तक ही हमारा शरीर है, अतः इस शरीर के साथ जो सुख प्राप्त हो सकता है वही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। यानी कि शरीर इस जीवन में हमें मिला है, आगे का हमें कुछ पता नहीं है, तो इस जीवन में सुख, ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। परलोक सुख की झूठी आशा में रखकर हमें इस जीवन के सुख को भी ठुकरा नहीं देना चाहिए। यानी कि परलोक में सुख मिलेगा ऐसा सोचकर वर्तमान में अपने आप को कष्ट डालें, विभिन्न प्रकार के उपवास करें, विभिन्न प्रकार के व्रत करें, कुछ खाना पीना छोड़ दें, तपस्याएं करें बड़ी बड़ी, ताकि हमें आगे अगला जीवन जो है वो सुखी मिलेगा। तो ये कहते हैं कि ऐसा करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान ही जीवन है और इसी में ही हमें, इसी जीवन के प्रमाण है, बाद के जीवन का हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और अच्छे अच्छे उदाहरण दे रहे हैं ये। एक और उदाहरण इन्होंने क्या दिया कि कल मयूर मिलेगा इस आशा में कोई हाथ में आए हुए कबूतर को नहीं छोड़ता है। कबूतर यानी थोड़ा छोटा जीव है, आज की तारीख में आपके पास हाथ में कबूतर आ गया है और आप कह रहे हो कि इसको तो छोड़ दूं, कल मुझे मयूर मिलेगा। मयूर यानी बड़ा प्राणी मिलेगा, बड़ा, ये उस समय की कुछ मांसभक्षी प्रवृत्तियों के बारे में भी संकेत करता है कि कबूतर और मयूर का मांस खाया जाता होगा। तो आज कबूतर आपके हाथ में है, आप इसको छोड़ दें और कल मुझे मयूर मिलेगा ये सोचकर आप ऐसा तो नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार से आज आप सुख उपभोग ना करें और कल आपको अच्छा जीवन मिलेगा, मरने के बाद आपको स्वर्ग मिलेगा, ये सोचते हुए आप तरह तरह की यंत्रणाएं दें अपने शरीर को, तो ये ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से इन्होंने वर्तमान को ही महत्व दिया, भविष्य को महत्व नहीं दिया। तो इस प्रकार से इनकी आचार मीमांसा में है कि ये वर्तमानवादी हैं। अब आगे हैं कि सुख ही जीवन का लक्ष्य है, तो फिर सुख को ही प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर भी और आगे इसी तरह से प्रमाणित करते अपनी बातों को कि क्या कहते हैं ये, संदिग्ध स्वर्ण मुद्रा से निश्चित कौड़ी ही अधिक मूल्यवान है। अब आज की तारीख में आपको निश्चित रूप से कौड़ी मिल रही है। कौड़ी मतलब एक मुद्रा विशेष ही होती है जो उस समय वस्तु विनिमय और वो जो आदान प्रदान का साधन होती थी, कौड़ियाँ, तो उसके वो आज आपके हाथ में है और आपको कल स्वर्ण मुद्रा मिलना है, परंतु वो संदिग्ध है, मिलेगी या नहीं मिलेगी आपको नहीं पता। तो आप कल पे मत जाइए। आज आपको अगर कौड़ी मिल रही है, यानी एक छोटा सिक्का, मान लो आज आपको 1 रुपया मिल रहा है, तो कल 100 रुपये जो मिल रहा है उसको आप आज के 1 रुपये को ये सोच कर ना छोड़ दें कि कल मुझे इसके बदले में 100 रुपये मिलेंगे। तो संदिग्ध स्वर्ण मुद्रा से जो है की अपेक्षा निश्चित कौड़ी मिलना, यानी कम मूल्यवान वस्तु मिलना ही ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा हितकर है, क्योंकि वर्तमान जीवन ही है, कल का क्या पता, कल कुछ हो ना हो, कल हम रहे ना रहें। तो इस प्रकार से ये वर्तमान को महत्व देते हैं। हस्तगत धन को पर हस्तगत करना मूर्खता है। अपने हाथ में आपकी धन आ गया है तो उसको दूसरों को देना मूर्खता है। अतः मनुष्य का लक्ष्य यह होना चाहिए कि वह वर्तमान जीवन में अधिक से अधिक कितना सुख प्राप्त कर सकता है और अपने दुखों को अधिक से अधिक कितना कम कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो लाइनें हैं, इससे यह जो पाश्चात्य दार्शनिक है मिल और बेंथम, उनका उपयोगितावादी सिद्धांत है, उससे भी सामने रख रहा है ये कि वर्तमान जीवन में आपको जितना अधिक सुख मिल सके वो प्राप्त करना चाहिए और जितना कम आप दुख को कर सकें उतना करना चाहिए। यानी दुखों में कमी और सुखों की अधिकता, यही जीवन का लक्ष्य है। सफल जीवन वही है जिसमें अधिक से अधिक सुखोपभोग हो, सुख का उपभोग, यानी
सुख, और सुख क्या होता है, इंद्रियों से भोगा जाता है, तो ये इंद्रिय सुख पे ज़्यादा जोर देते हैं। आत्मिक सुख नहीं है यहाँ पर, आत्मा को तो ये मानते ही नहीं है, आध्यात्मिक सुख भी नहीं है, बल्कि शरीर का सुख यानी इंद्रिय सुख है। तो इसी के क्रम में आगे कहते हैं अच्छा काम और बुरा काम की परिभाषा भी ये इसी संदर्भ में करते हैं। अच्छा काम वही है जिससे दुख की अपेक्षा अधिक सुख मिलता हो, यानी कि अच्छा काम क्या है, शुभ काम क्या है, जो आपके दुख को तो कम करे और सुख अधिक दे। और बुरा काम क्या है, बुरा काम वही है जिससे सुख की अपेक्षा अधिक दुख मिलता हो। दुख देने वाला कर्म बुरा कर्म है, तो आप जो है सुख देने वाले कर्मों को अपनाइए और दुख देने वाले कर्मों को छोड़ दीजिए। और इसमें भी क्या कहते हैं, सिर्फ अपना सुख देखते हैं ये। तो इस संदर्भ में चारवाक का जो ये मत है वह सुखवादी कहलाता है, जिसको हिडोनिज्म कहते हैं संस्कृत, इसमें अंग्रेजी में हिडोनिज्म। तो सुखवाद है, और सुखवाद के अनुसार सुखोपभोग ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सुख का भोग करना, चाहे वो सुख कैसे भी प्राप्त हो, आपको करना है बस सुख की प्राप्ति, और वह भी शारीरिक सुख, क्योंकि आत्मा तो मानते नहीं है चारवाकी। तो इसी तरह से अब इनका जो है आचार मीमांसा, सुखवादी आचार मीमांसा कही जाती है। इंद्रिय उपभोग करना ही यह है जीवन का लक्ष्य मानते हैं। तो आगे क्या कहते हैं, ये इनके आचार मीमांसा में अगला बिंदु है, अर्थ और मोक्ष जीवन के लक्ष्य नहीं है। क्यों नहीं है लक्ष्य, क्योंकि अर्थ, ये जो धर्म और मोक्ष है ये जीवन के लक्ष्य नहीं है, क्योंकि धर्म और मोक्ष भी दूसरे जीवन से संबंधित हैं, वर्तमान जीवन से संबंधित नहीं है, ये कहते हैं। तो अन्य जो भारतीय दार्शनिक है उनका तो मत है कि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, परंतु चारवाक जो दार्शनिक हैं वह धर्म और मोक्ष को नहीं मानते हैं। मोक्ष का अर्थ है पूर्ण दुख विनाश हो जाना, दुखों के पूर्णतः मुक्ति हो जाना ही मोक्ष है, जो मृत्यु होने से ही संभव हो सकता है। जब मृत्यु होगी तभी पूर्ण रूप से दुखों का नाश होगा। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपनी मृत्यु की कामना नहीं करता है। अब आप ये कहो कि दुख मेरा पूर्णतः चला जाए, पूर्णतः चला जाए, इसका मतलब है कि आप ये चाह रहे हो कि मुझे मृत्यु आ जाए, तो क्या आप मृत्यु की कामना करते हो? क्योंकि पूर्णतः दुख का विनाश तो मृत्यु आने पर ही संभव है। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपनी मृत्यु की कामना नहीं करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दुख का पूर्णतः विनाश तो संभव तभी है जबकि मृत्यु हो जाए, और मृत्यु की कामना कोई करता नहीं है। आगे ये कहते हैं शास्त्र विश्वास के योग्य नहीं है, जो भी वैदिक शास्त्र हैं, उपनिषदिक शास्त्र हैं, वो विश्वास के योग्य नहीं हैं। अतः धर्म और मोक्ष को हम पुरुषार्थ नहीं मान सकते हैं, हम केवल अर्थ और काम को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये धर्म और मोक्ष को तो नकार देते हैं, अर्थ और काम को स्वीकार करते हैं। और अर्थ को भी किस रूप में स्वीकार करते हैं, तो अर्थ को मानते हैं ये काम का साधन, यानी अर्थ काम का साधन है। बुद्धिमान व्यक्तियों को अर्थ और काम के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। इन दोनों में भी काम जो है वह अंतिम लक्ष्य हो सकता है, और अर्थ जो है वह काम प्राप्ति के लिए एक साधन है। यानी कि अर्थ का क्या मतलब है, आप जानते हो, अर्थ का मतलब होता है रुपया, पैसा, धन संपत्ति। तो चूँकि व्यक्ति को जीवन जीना है, अपनी वस्तुएं खरीदनी है, अपना खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करनी है, उसके लिए पैसा चाहिए। तो अर्थ का मतलब है यहाँ पर रुपया, पैसा। तो यह आपके काम प्राप्ति के लिए एक साधन है। काम मतलब इच्छाओं की पूर्ति करना, कामोपभोग करना। तो काम का मतलब सिर्फ काम वासना अर्थ में नहीं है, यहाँ पे काम का मतलब है अपनी इच्छाओं की तृप्ति करना। तो इच्छाओं की तृप्ति करने के लिए जो अर्थ जो है वो साधन बनता है। तो यहाँ पर अर्थ साधन है और काम प्राप्ति ही जो है साध्य है। तो इसलिए जीवन का एकमात्र ही लक्ष्य मानते हैं ये काम है एवं एक पुरुषार्थ है, काम ही एकमात्र पुरुषार्थ है इनके अनुसार। तो इस प्रकार से इन्होंने काम को ही पुरुषार्थ कहा। तो इसी से बात अगली निकल के आती है कि वैदिक क्रिया कर्म व्यर्थ हैं। वैदिक कर्मकांड जो है वो तो व्यर्थ हैं। क्यों? क्योंकि वैदिक कर्मकांड तो फिर वही है। वैदिक कर्मकांड कहते हैं कि आपको स्वर्ग मिलेगा, दूसरे लोक में जाकर आपको जो है मोक्ष मिलेगा। तो जब ये चीज़ें है ही नहीं तो फिर वैदिक कर्मकांड क्यों करें हम? तो किस तरह से देखते हैं, देखिए ये बिंदु, वैदिक कर्मकांड जो हैं वो व्यर्थ हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि चारवाक जो है शास्त्रों को, धर्म अधर्म को तथा परलोक को नहीं मानते हैं। ये हमने देख लिया अब तक कि वो शास्त्रों को यानी वैदिक शास्त्रों को नकार चुके हैं, धर्म अधर्म को नकार चुके हैं, परलोक को भी नकार चुके हैं। इसलिए वे जो याग आदि कर्म हैं, याग का मतलब होता है जो वैदिक कर्मकांड है वह, और योग इत्यादि जो है वो अपने आप को बहुत योग समाधि साधना जो है बहुत अपने आप को प्रताड़ित करते हुए, अपने शरीर को प्रताड़ित करते हुए ध्यान अवस्था में हो जाना। तो योग और याग दोनों ही क्रियाएं जो हैं वो व्यर्थ हैं। इन दोनों का ही ये विरोध करते हैं। इनके अनुसार क्या है, स्वर्ग पाने के लिए, नरक से बचने के लिए या प्रेत आत्माओं की तृप्ति के लिए वैदिक कर्म करना सर्वथा व्यर्थ है। व्यक्ति वैदिक कर्म क्यों करता है?
क्यों? क्योंकि स्वर्ग कामो यजेत, ऐसे करके मीमांसकों का एक उपदेश होता है कि आपको अगर स्वर्ग की कामना है तो आप यज्ञ कीजिए, आपको नरक से बचना है तो आप विविध प्रकार के पश्चाताप इत्यादि कर्म कीजिए, आपको अपने जो श्राद्ध इत्यादि करके अपने अपने पूर्वजों को संतुष्ट करना है, जो कि प्रेत आत्माएं बन गई है अब, उनको अगर आप संतुष्ट करना है तो विभिन्न प्रकार के श्राद्ध कर्म कांड इत्यादि कीजिए। तो ये सब तो व्यर्थ हैं। क्यों व्यर्थ हैं? क्योंकि दूसरे लोग से संबंधित हैं ये, और दूसरा लोग तो हम मानते नहीं है क्योंकि वो प्रत्यक्ष परिधि में नहीं आता है। तो ये वैदिक कर्म कांडों का बहुत ज़्यादा उपहास करते हैं, और उपहास के क्रम में इन्होंने क्या कहा, जो कहा वो संस्कृत की कोटेशनों के रूप में बहुत अच्छे अच्छे श्लोक हमें मिलते हैं इनके उसमें। तो देखिए, इन्होंने कहा, अग्निहोत्रम त्रयो वेदास्त्रिदंडम भस्म गुंडनम बुद्धि पौरुषहीनानाम जीविकेति बृहस्पति। बृहस्पति जो हैं वो इस चारवाक दर्शन के प्रतिपादक ऋषि हैं। तो बृहस्पति ऋषि के अनुसार क्या है कि जो बुद्धि और पौरुष से हीन जो ब्राह्मण इत्यादि पुरोहित इत्यादि जो वर्ग हैं उसकी जीविका का साधन है ये चीज़ें। बुद्धि यानी ना उनमें बुद्धि है, ना वो मेहनत करना चाहते हैं, ना उसमें पराक्रम है, पौरुष हैं। तो इसलिए उन्होंने अपनी जीविका का साधन बना लिया और कहा क्या, अग्निहोत्र करो, त्रयो वेदा, तीनों वेदों का पालन करो, त्रिदंड धारण करो, जो हैं भस्म गुंठन इत्यादि लगाओ, शरीर पे भस्म रमाओ, इस तरह की चीज़ें हैं। ये सब तो इन ब्राह्मणों की जीविका का साधन है। फिर आगे इन्होंने क्या कहा कि ये जो जीविका का साधन उन्होंने कहाँ से लाया, उन्होंने कहा कि वेदों में ये लिखा हुआ है। परंतु वेद क्यों प्रमाण माने हम? वेद कोई प्रमाण नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने वेदों की रचनाकार के रूप में किसी ईश्वर को नहीं माना। इन्होंने क्या कहा, वेदों की रचना किसने की? तो इन्होंने कहा, त्रयो वेदस्य कर्तारो भंड धूर्त निशाचरा जर्फरी तुर्फरित्यादि पंडितानाम वचा स्मृतः है। त्रया वेदस्य कर्तार है, वेदों के कर्ता तीन ही हैं, भंड, धूर्त और निशाचर। भांड व्यक्ति, दिखावा करने वाले पाखंडी व्यक्ति, धूर्त कपटी व्यक्ति, निशाचर जो निशाओं में रात्रि में विचरण करते हैं, यानी दैत्य जो दानव इत्यादि लोग हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोग हैं। और इन्होंने जरफरी तुरफरी इत्यादि जो भी कर्म कहे हैं ये इनके खुद के वचन हैं। कहीं पर भी वेदों के वचन हम इनको जो हैं वेदों को ये क्या कहते हैं, ये वेदों के वचन को ही ईश्वर के वचन नहीं है, बल्कि ये पुरोहितों के खुद के लिखे हुए वचन है और अपने अनुसार, अपने लाभ के अनुसार उन्होंने लिखा है इसको। तो इस प्रकार वेद प्रमाण नहीं है, इसलिए वेदों में लिखे हुए कोई बातें प्रमाण नहीं है, क्योंकि वेदों को लिखने वाले व्यक्ति ही प्रमाणित नहीं है। उन्होंने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही वेदों की रचना की है। तो आगे वो क्या कहते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण देते हैं। आपको सुन के एक बार से तो आश्चर्य होगा कि उस समय जब वेदों की प्रतिष्ठा बहुत चरम पर थी, उस समय कोई दार्शनिक ऐसा आता है, या दार्शनिक संप्रदाय भी कह सकते हैं, या कोई एक व्यक्ति भी आते हैं और वो कहते हैं कि आपके ये जो वेद हैं वो बिल्कुल कुछ नहीं है। तो ये एक तरह से क्रांतिकारी विचार था उस समय। तो उन्होंने क्या कहा, वे कहते हैं कि यदि श्राद्ध में अर्पित किया हुआ प्रेतात्मा, श्राद्ध में अर्पित किया हुआ जो भी कोई भोजन सामग्री है वो प्रेतात्मा की भूख मिटा सकता है, तो कोई पथिक भोजन की वस्तु साथ साथ लिए हुए क्यों फिरता है। कहने का क्या अभिप्राय है कि कोई व्यक्ति जो हैं पैदल जाते थे पहले, एक नगर से दूसरे नगर, एक गांव से दूसरे गांव, तो वो भोजन को भी अपने साथ लेकर जाते थे। तो ये कहते हैं कि जब आप अपनी प्रेत आत्माओं को, अपने पूर्वजों को श्राद्ध इत्यादि तर्पण करते हो, तो आप क्या कहते हो कि उसको हम खीर खिलाएंगे तो उसको वहाँ खीर मिलेगी, उसको उसके लिए हम वस्त्र देंगे तो उसको वहाँ वस्त्र मिलेंगे दूसरे लोक में। तो जब ऐसा होता है तो तुम जो वर्तमान जीवन में यहाँ पर कोई व्यक्ति एक गांव से दूसरे गांव को जाता है तो वो अपने साथ भोजन इत्यादि क्यों लेके जाता है? उसका पीछे बैठा हुआ उसका जो बेटा है, उसकी बहू है, उसकी पत्नी है, वही उसको वहीं से भोग लगा दे उसको कि ये उनको प्राप्त हो जाए, उनके पति को या उनके पुत्र को जो यात्रा में गए हुए हैं। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो इसलिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण से इस बात का खंडन कर देते हैं कि जो आप यहाँ पर दे रहे हो कुछ भी श्राद्ध तर्पण इत्यादि, वो अगले जन्म में किसी को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कुछ उसकी गारंटी नहीं है, परंतु ये ब्राह्मण उसको ले जाता है और ब्राह्मण अपना पेट पालता है उससे। क्योंकि जो भी सामग्री आप उनके निमित्त देते हो, किसको देते हो? ब्राह्मण को तो देते हो। ये वस्त्र दे दिया, ये भोजन दे दिया, खीर खिला दी उसको तरह तरह के जो है दान दक्षिणा दिए, छाते और जो है चार पाई इत्यादि वस्तुएं जितनी भी काम आ सकती है अगले जन्म में आपके पूर्वजों को, वो सारी आप ब्राह्मण को समर्पित कर देते हो। तो यहाँ पर ये बहुत ही गलत है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये प्रश्न उन्होंने ये उठाया कि जो व्यक्ति पथिक है वो रास्ते में जब जाता है यात्रा करने पर, तो उसका कुटुंब क्यों नहीं उसकी सुधा शांति के लिए उसके घर पर ही भोजन अर्पित कर देता?
नीचे की कोठरियों में अर्पित किए हुए भोजन से ऊपर वाले की भूख क्यों नहीं मिट जाती है? यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हुए व्यक्ति ने कुछ खाना खाया तो ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को क्यों नहीं उसकी भूख अपने आप ही मिट जाए? तो ऐसा नहीं होता है। पुरोहितों का यदि वास्तविक विश्वास है कि यज्ञ में बलिदान किया हुआ पशु स्वर्ग पहुंच जाता है, तो क्यों नहीं वे अपने माता पिता को ही बलि कर देते ताकि वे सीधे स्वर्ग पहुंच जाएं? तो ये भी बहुत अच्छा एक यहाँ पर कोटेशन आती है इसमें कि पुरोहित क्या कहते थे कि ये ज्योतिष्टोम नाम का एक यज्ञ है, उसमें आप किसी पशु की बलि दोगे तो वो सीधा जो है स्वर्ग जाएगा। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य कैसा भी कर्म करे, बुरे कर्म करे, अच्छे कर्म करे, ब्राह्मण इत्यादियों ने क्या कहा कि आप पाप कितना ही कर लो, कितने ही कर लो, अगर आपने ज्योतिष्टोम यज्ञ करवा लिया और उसमें पशु बलि करवा दी तो आपको जो है स्वर्ग मिलेगा, और ये पशु जो है सीधा स्वर्ग में जाएगा और आपको मिलेगा वहाँ पर। तो ये कहते हैं कि ऐसा अगर होता है तो वो जो पुरोहित है, जो यजमान है, वह क्यों नहीं अपने माता पिता की ही बलि उसमें कर देता ताकि उसके माता पिता सीधे स्वर्ग पहुँच जाएं, उनके जितने भी बुरे कर्म वो समाप्त हो जाएं और वो सीधे स्वर्ग पहुँच जाएं। तो देखिए कोटेशन यही है यहाँ पर, पशुश्चेन निहतः स्वर्गम ज्योतिष्ठो में गमिष्यति स्वपिता यजमानेन तत्र कस्मात् न हिंस्यते। यज्ञ में जो है ज्योतिष्टोम नाम के यज्ञ में जो बलि चढ़ाया हुआ पशु सीधा स्वर्ग को जाता है, और तो आप जो है अपने पिता को ही उसमें बलि क्यों नहीं चढ़ा देते ताकि वह सीधा ही स्वर्ग को चले जाए? तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि चारवाक जो दर्शन है वह विविध प्रकार से जो उस समय के जो कर्मकांड थे बहुत ज़्यादा हो गया था, उसमें कर्मकांड वेदों में ज़्यादा नहीं थी कोई ज़्यादा वो, परंतु व्याख्या करने वाले व्याख्याकारों ने उसको एक तरह से गलत व्याख्या की और अपना आजीविका का साधन बनाया। तो यहाँ पर चारवाक दर्शन के हम बिंदुओं को क्या लेते हैं, नीति मीमांसा के जो बिंदु इन्होंने कहे उसमें है कि आचार व्यवहार के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है। कौन सा आचार व्यवहार? सुख उपभोग के निमित्त किया गया व्यवहार। तो लोक व्यवहार ही सुख के लिए होता है, सुख ही आपका परम लक्ष्य है, सुख के लिए आप जो भी कार्य करते हैं वो सब शुभ हैं, और दुख को जो आपको देता है कोई भी कर्म तो वो आपके लिए अशुभ है। इस प्रकार चारवाक का जो नैतिक विचारधारा है वो जड़वाद का ही परिणाम है, जड़वाद से ही निकल कर आता है। तो अब हम इसको संपूर्ण रूप से एक उपसंहार कर लेते हैं हम इसका। तो क्या है उपसंहार में हम क्या कहेंगे कि हम कुछ इसकी समानता देखते हैं कि क्या योगदान है चारवाक का हमारे भारतीय दर्शन को, उसने क्या दिया, और पाश्चात्य दर्शन से इसकी क्या समानता है। तो ग्रीस के दार्शनिक हैं एपिक्यूरस इत्यादि अनुयायी हैं, वह भी चारवाकों के समान ही हैं, और जैसे चारवाकों से यहाँ पर घृणा की गई हमारे भारत में, वैसे ही ग्रीस में एपिक्यूरस इत्यादियों से घृणा की गई। और जो चारवाक शब्द है वो बिल्कुल निंदावाचक हो गया, निंदा का सूचक हो गया, और उनकी बहुत ज़्यादा निंदा हुई उस समय। परंतु फिर भी हमारे भारतीय दार्शनिकों को, जो चारवाक से अतिरिक्त जो अन्य दार्शनिक संप्रदाय हैं, उनको इसकी देन को नहीं भूलना चाहिए। चारवाक दर्शन जो है उससे बहुत कुछ मिला है भारतीय दर्शन को। तो भारतीय दर्शन चारवाक मत का ऋणी है। किस रूप में ऋणी है? तो देखिए ये जो नेक्स्ट बिंदु है वह यही कहता है कि भारतीय दर्शन को चारवाक ने क्या क्या दिया। संशयवाद और अज्ञेयवाद चारवाक दर्शन ने पैदा किया एक तरह से। तो संशयवाद और अज्ञेयवाद तो स्वतंत्र विचारधारा के परिचायक हैं जो बिना समीक्षा किए हुए प्रचलित मतों को नहीं मानते हैं, कुछ भी बात की समीक्षा करते हैं, अच्छी प्रकार से उसकी समीक्षा करने के बाद ही बातों को मानते हैं, और उसके बाद ही स्वतंत्र विचार को स्वीकार करते हैं। और दर्शन शास्त्र में स्वतंत्र विचार तो स्वागत योग्य होते ही हैं। तो दर्शन शास्त्र के लिए आवश्यक है कि वह अपने को सुदृढ़ बनाने के निमित्त संशयवादियों के आक्षेपों को दूर करें। संशयवादी जनसाधारण के विचारों को दोष मुक्त बतलाकर नई नई समस्याएं खड़ी करते हैं। ऐसी समस्याओं का समाधान कर दर्शन और भी पुष्ट और समृद्ध हो सकता है। यानी कि चारवाक इत्यादि ने जो समस्याएं उत्पन्न की, जो बातें लगी, अगर आप उनका समाधान करते हो, तार्किक समाधान करते हो, तो आपका दर्शन और ज़्यादा पुष्ट होगा। आप उनका जवाब दो, लॉजिकली आप उनके बातों को कहो। ये सिर्फ ये मत कहो कि परलोक में ऐसा होता है या मर जाने के बाद ऐसा होता है, आप उसको पुष्ट करो किसी भी तरह से, तो आपका दर्शन और ज़्यादा पुष्ट होगा, आपकी मत को ज़्यादा लोग मान पाएंगे। तो इसी प्रकार से पाश्चात्य दर्शन में भी एक विद्वान हुए हैं कांट,
उन्होंने भी क्या कहा, उन्होंने भी कहा कि वे संशयवाद के ऋणी हैं। और संशयवाद वहाँ किसका था, तो ह्यूम का संशयवाद था वहाँ पर। तो कांट ने स्पष्ट स्वीकार किया कि ह्यूम के संशयवाद ने मुझे अंधविश्वास की निद्रा से जगाया है। यानी अंधविश्वास नहीं होता है, जब आप अच्छी प्रकार से सोचते हो, तार्किक रूप से सोचते हो, तो अंधविश्वास आपका अपने आप ही दूर होने लगता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि चारवाक मत ने भी भारतीय दर्शन को हठ विश्वास से यानी अंधविश्वास से बचाया है। भारतीय जो दर्शन थे उन्होंने चारवाकों के आक्षेपों को दूर करने का प्रयत्न किया। चारवाक के मत ही मानो उनके विचारों के मूल्यांकन की कसौटी थे। चारवाकों की निंदा करने की उन्होंने और चारवाकों के आक्षेपों का जवाब दिया, बहुत अच्छी प्रकार से जवाब दिया। और इस प्रकार से उनके अपने आप के मूल्यांकन की कसौटी ये हो गया कि हम कितना अच्छी प्रकार से चारवाक का खंडन कर सकें, और ये उन्होंने किया। और इसीलिए भारतीय जो दर्शन था वह बहुत ज़्यादा समृद्ध हुआ, सुदृढ़ हुआ। तो चारवाक जो मत है उसमें दो महत्वपूर्ण बातें हमें निकल कर आती है जो योगदान के रूप में हम गिना सकते हैं कि चारवाक मत ने अनेक दार्शनिक समस्याएं उपस्थित की, और चारवाक जो मत था उसके कारण भारतीय दर्शन जो है हठ विश्वास से बच सका, अंधविश्वास से बच सका और तार्किक युक्तिपूर्ण विवेचन संभव हो सका। तो इस प्रकार से चारवाक दर्शन जो है वह भले ही निंदा का पात्र हुआ, ज़्यादा प्रतिष्ठित नहीं हुआ, परंतु वर्तमान में भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग चारवाकी हैं जो क्या कहते हैं, खाओ पियो मौज करो, यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यानी कि जब तक जियो सुख से जियो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ऋण लेकर भी आप अपनी सुख सुविधाओं को, घी इत्यादि को जुटाओ, क्योंकि शरीर के भस्म हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर पुनरागमनम कुतः, कोई आपसे फिर से पैसे मांगने वाला नहीं आएगा। ये बात अलग है कि आपके जो हैं बेटे पोतों को चुकाने पड़ते हैं पैसे वर्तमान संदर्भ में, तो परंतु चारवाक के जन्म में ऐसा होता होगा कि जो मर गया व्यक्ति वो गया, उसके ऊपर ही था सब कुछ बोझ, उसके परिवार पे कोई बोझ नहीं आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने चारवाक दर्शन को देखा अच्छी प्रकार से। और चारवाक दर्शन में हमने बहुत सारी बातें ऐसे देखी कि वो आत्मा को नहीं मानते हैं, वो स्वर्ग को नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, कर्म सिद्धांत को नहीं मानते हैं, धर्म नैतिक मूल्यों का निषेध करते हैं, और यही उसके पतन का मूल कारण है। यानी कि हम निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं कि व्यक्तिगत इंद्रिय सुख को ही जीवन का लक्ष्य मान लिया उन्होंने, और नैतिक मूल्यों का निषेध कर दिया, मनुष्य को पशु के धरातल पर ले आए। यानी मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि पशु भी तो यही करता है, वह भी तो खाना पीना और मौज करना यही तो बातें करता है। इंद्रिय सुख तो पशु को भी चाहिए, तो पशु और मनुष्य में अंतर नहीं माना एक तरह से, तो इसीलिए इसका पतन हुआ। और मनुष्य में निश्चित रूप से अंतर है, बुद्धि का अंतर है, विवेक का अंतर है, और मनुष्य को सोच समझकर अपने कार्य करने होते हैं। और मनुष्य केवल अपने सुख के लिए कार्य नहीं करता है, बल्कि वह दूसरों के लिए भी कार्य करता है। तो आगे जाकर ये जो चारवाक दर्शन है उसमें उत्कृष्ट चारवाकी व्यक्ति भी हुए। उन्होंने ये कहा कि अपने सुख के लिए अगर आपको अपने सुख को अगर थोड़ा वो त्यागना भी पड़े तो त्यागना चाहिए, अगर आपको दूसरों को सुखी करना है तो निकृष्ट चारवाकी, जिसको कहते हैं सुशिक्षित चारवाकी और धूर्त चारवाकी, दो प्रकार के चारवाक भी इसमें मिले हैं। तो हमें धूर्त चारवाक तो बिल्कुल नहीं बनना है, सुशिक्षित चारवाक फिर भी हम बन सकते हैं, जो अपने सुख का ध्यान रखते हुए दूसरों के सुखों का भी ध्यान रखें। तो यही है। और वैसे चारवाकी नहीं बनना है, क्योंकि जो दर्शन का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि आप आध्यात्मिक विचारों को, नैतिक विचारों को, शुभ अशुभ कर्मों को करें, अच्छे कर्मों को करें, और अच्छे कर्मों को करके आप अपने जीवन का जो है सफल बनाएं और सार्थक बनाएं। जीवन में आप आए हैं, मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, मनुष्य जीवन में अगर आप आए हैं तो अपने जीवन को सार्थक करके जाएं। तो यही आपके लिए उपदेश है, संदेश है मेरा। और अब जब हम दूसरे दर्शनों को पढ़ेंगे तो अपने आप ही आप शिक्षा पा लेंगे कि दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। चारवाक ने जो मुख्य उद्देश्य बताया है वो जीवन का, हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य नहीं हो सकता है। तो यही हम विराम देते हैं इसको। आपको ये अध्ययन सामग्री जरूर अच्छी लग रही होगी, तो अच्छी लग रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इस चैनल पर आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाएं, किसी भी प्रकार के वीडियो से आप वंचित ना रहें। और किसी भी प्रकार का आपका सुझाव हो, कोई भी आपकी सकारात्मक नकारात्मक जो भी आपकी टिप्पणी हो वो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो यहीं पर हम विराम देते हैं। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।